बीबीसी दुनिया में आज देखिए, कोरोना महामारी का दुनिया भर की जॉब मार्केट पर पड़ रहा असर। महामारी का बुरा असर लोगों की नौकरियों और बिजनेस पर। कहीं बड़े स्तर पर हो रहे इस्तीफे, तो कहीं नौकरी से निकाले गए लोग, तो कहीं मजबूर लोगों ने पकड़ी आत्महत्या की राह। क्या नए साल में मिलेगी कोई राहत? स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। कारोबारी और नौकरी पेशा लोगों पर महामारी के असर की होगी बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। भारत में एक दिन में 13,000 नए केस। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, दिल्ली में धीरे धीरे हो रहा है ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड। देश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच यूपी चुनाव आयुक्त ने कहा, तय वक्त पर होंगे राज्य में चुनाव। WHO की चेतावनी, डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के कॉम्बिनेशन से बढ़ रहा है कोविड संक्रमण। फ्रांस में दूसरे दिन भी आए 2 लाख से ज्यादा नए केस। सऊदी अरब में मक्का के ग्रैंड मॉस्क में सोशल डिस्टेंसिंग जैसे प्रोटोकॉल फिर से लागू। देश छोड़ने के अलावा नहीं था कोई विकल्प, बोले अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा, काबुल को तबाही से बचाने के लिए उठाया यह कदम। पता नहीं था 15 अगस्त देश में होगा आखिरी दिन। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। कोरोना महामारी ने आम लोगों के कामकाजी जीवन पर बहुत असर डाला है। कई लोग अपनी नौकरियां छोड़ने को मजबूर हुए, तो कई ऐसे भी थे जिन्होंने डूबते बिजनेस के कारण आत्महत्या का रास्ता चुना। कवर स्टोरी में आज बात ऐसे ही कुछ लोगों की। भारत में पिछले 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा नए मामले संक्रमण के आए हैं और बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई राज्यों में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक भारत में अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 961 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 320 मरीज ठीक हो चुके हैं। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि दिल्ली में धीरे धीरे ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। अभी ओमिक्रॉन को लेकर मुश्किल बढ़ी रही थी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दे दी है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन के कॉम्बिनेशन से कोरोना संक्रमण के मामलों में उछाल आ रहा है और सबसे ज्यादा मामले अमेरिका और यूरोप में आ रहे हैं। फ्रांस में लगातार दूसरे दिन 2,08,000 मामले आए हैं। वहीं यूके में 1,83,000 नए मामले दर्ज हुए हैं। हालात देखते हुए अस्पतालों में अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की गई है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में पिछले सप्ताह एक दिन में औसतन 2,65,000 से ज्यादा मामले आए। डेनमार्क, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया में भी रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए। और कोरोना महामारी से जॉब मार्केट में भी बड़े बदलाव आए हैं। दुनिया भर में ऑफिस से दूर रहकर काम करने वालों की संख्या बढ़ी, साथ ही बेरोजगारी भी बढ़ी, क्योंकि दुनिया भर में लाखों लोगों की नौकरियां चली गई हैं इस दौरान। इसका महिलाओं को अधिक खामियाजा भुगतना पड़ा है। वहीं भारत में पिछले साल के आंकड़े बताते हैं कि एक खास समूह के लोगों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की है और वो है छोटे व्यापारी। देखिए मुंबई से बीबीसी संवाददाता निखिल ईमानदार की रिपोर्ट, जिसकी कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये प्रार्थना उनके लिए जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। अशोक और मंजू फेरवानी के 37 साल के बेटे विकी ने साल की शुरुआत में आत्महत्या कर ली, जब लॉकडाउन के दौरान उनका बिजनेस डूब गया। हम लोगों को अभी बहुत परेशानी है। हमको खुद कमाने का रास्ता दिखने में नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत इधर उधर से लेके और थोड़ा लोग भाई लोगों से मदद लेके चल रहे हैं। वो बहुत बड़े बड़े सपने देखते थे कि मैं बहुत अच्छा गुडविल बनाऊंगा, बहुत अच्छा करूँ, मगर ये कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशान। सपने टूटते गए और जिंदगियां खत्म होती गईं। अखबार कोविड से जुड़े मौतों का हिसाब देते गए। 11,700 से ज्यादा व्यापारियों ने 2020 में आत्महत्या की। यह आंकड़ा 2019 के मुकाबले 1/3 अधिक है। देश में लॉकडाउन लगने के कारण कई बिजनेस ठप पड़ गए। विकी जैन जैसे व्यापारियों की आत्महत्या की दर इस दौरान दोगुनी हो गई। शिशिर जोशी प्रोजेक्ट मुंबई नाम का एक एनजीओ चलाते हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के लिए टोल फ्री हॉटलाइन शुरू की। सबसे ज्यादा फोन हमें उस समुदाय से आए जो बिजनेस करते हैं, क्योंकि उनके पास अपने कई सवालों का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने व्यापार में अपनी जमा पूंजी लगा दी, कारोबार में निवेश किया। इसके बाद उनकी चिंताएं बढ़ती गईं। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के एक सर्वे में पता चला है कि महामारी का असर 80% से ज्यादा
छोटे और मध्यम स्तर के कारोबारियों पर पड़ा है। 2/3 कंपनियों ने कहा है कि सरकार को और मदद करनी चाहिए। देश के सबसे गरीब लोग जो असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो जीडीपी का 1% है। छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता था। उन्हें आसान क्रेडिट दिया जा सकता था क्योंकि समस्या बहुत जटिल थी। कोविड का असर जब कम होना शुरू हुआ तो व्यापारियों की जिंदगी वापस पटरी पर आनी शुरू हुई थी। हालांकि भारत में एक बड़े तबके ने नौकरी गंवाई।